स्वागत है दोस्तों, कुशवाहा एजुकेशन सेंटर पर मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों, आज से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षी नागरिक पुलिस बल जो 60,224 पद निकले हैं उसकी क्या प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, क्या हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो गया है। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है मैंने कल दिल्ली जा रहा हूं। ठीक, दिया हुआ है मैंने कल दिल्ली जा रहा हूं। इसके स्थान पर हमें प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है, मैंने कल दिल्ली जा रहा हूं। ठीक, तो यहां पे जो मैं वर्ड लिखा मैंने, ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है हम, ए, सी दिया हुआ है मैं, बी दिया हुआ है मेरे और डी दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो इसमें से सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा मैं। सी नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा मैं। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ये होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द क्या है। क्या होगा, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो। ऑप्शन दिया हुआ है, ए इंद्रजय, बी इंद्र विजय, सी इंद्रजीत, डी इंद्रजीत, सी डी इंद्रजीता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इंद्रजीत। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इंद्रजीत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 16वां प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपर्युक्त विकल्प कौन सा होगा। हमें अपने माता पिता की सुस्तिसा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सुस्तिता करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए भक्ति, बी गुस्सा, डी नौकरी, सी सेवा। तो हमें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 17वां प्रश्न दिया हुआ है, 117 प्रश्न दिया हुआ है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। ठीक है, कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीर गति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन दिया हुआ, ए लघु आयु, बी विरक्त, सी चिरंजीव, डी चिरायु। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा चिरायु। चिरायु, ठीक है, चिरायु क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिरायु में ही क्या हुआ, तो वो वीर गति को प्राप्त हुआ या वीर गति मिली। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रेखांकित, ठीक है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। दिया हुआ है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन ए दिया हुआ है जनता का शासन, सी राजतंत्र, डी भ्रष्टतंत्र और बी जनता द्वारा शासन। ठीक है, जब लोकतंत्र मीन्स क्या होता है, जो लोगों द्वारा चुने जाती है। ठीक है, जो क्या हो लोगों द्वारा चुना जाए उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। ठीक है, जैसे भारत हो गया और कई देशों में क्या होते हैं, लोगों द्वारा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, जो आप वोट देते हैं तो उससे क्या होते हैं, विधायक या फिर क्या सांसद चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, लोग। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जनता द्वारा शासन। ठीक, क्या हो जाएगा, जनता द्वारा शासन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है।
ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न दिया हुआ है, 119वां प्रश्न दिया हुआ है, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन दिया हुआ ए सितार, बी गधा, बी हंस और डी हिरण। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हिरण। क्या हो जाएगा, हिरण। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका हिरण राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? ठीक, तो ऑप्शन दिया हुआ ए जाह्नवी, सुरसरी, बी दिया हुआ है सुरसरी, त्रिपथला, सी दिया हुआ है त्रिपथला, सूर्यजा, डी दिया हुआ है भागीरथी और सुरसरी। ठीक है, तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपथला और सूर्यजा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, त्रिपथला और सूर्यजा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 121वां प्रश्न दिया हुआ है, नमन का आरोग्य अच्छा है, उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए नमन अस्वस्थ है, ऑप्शन बी दिया हुआ नमन तंदुरुस्त है, ऑप्शन सी दिया हुआ है नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, डी दिया हुआ है नमन की सेहत अच्छी है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नमन अस्वस्थ है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, नमन अस्वस्थ है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए उड़, बी दिया हुआ तैर, सी सो और डी दिया हुआ है गुम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उड़। क्या होता है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उड़। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, श्याम ने बर्फी खाया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ ए खा, बी दिया हुआ है खाली, सी दिया हुआ है खाए और डी दिया हुआ है खाई। ठीक, श्याम ने बर्फी खाई, यहां पे क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, श्याम ने बर्फी खाई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, राई का डैश 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 क्या दिया हुआ है, बनाना। ठीक, उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है ए घर, बी दिया हुआ है दीवार, सी दिया हुआ है पहाड़ और डी दिया हुआ है किला। ठीक है, तो राई का क्या होता है, पहाड़। ठीक, राई का क्या हो जाएगा, पहाड़ बनाना। ठीक, राई का पहाड़ बनाना, यह मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए राघव अपने मामे के साथ घूमने गया है, बी दिया हुआ है रमेश आगरे गया था, सी दिया हुआ है सीसा पटने से आई है, डी अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य अंडरलाइन दिया हुआ सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए साहित्यिक, बी व्यवहारिक, सी व्यवहारिक, ठीक, डी दिया हुआ है लौकिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यावहारिक। ठीक, क्या हो जाएगा, सॉरी, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, व्यावहारिक। व्यावहारिक।
ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 127वां नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, बी दिया हुआ रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, सी दिया हुआ रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, डी दिया हुआ रघुवीर मेरा अग्रज है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रघुवीर मेरा अग्रज है। ठीक है, रघुवीर मेरा अग्रज है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह ऊंट के मुंह में पान भरना, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। दिया हुआ है ए नमक, बी दिया हुआ है धनिया, सी दिया हुआ है पानी और डी दिया हुआ है जीरा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा भरना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरा। ठीक, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। दिया हुआ है ए रौद्र, बी दिया हुआ है वीर, सी दिया हुआ है भयानक, डी दिया हुआ है विभत्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रौद्र। क्या हो जाएगा, रौद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए अनुप्रास समान व्यंजकों की आवृत्ति होती है, बी श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, सी दिया हुआ है प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, डी दिया हुआ है संदेह, जहां उपमान में उपमेय का उद्देश्य प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, संदेह, जहां उपमान में उपमेय का संदेश प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, भी दिया हुआ है हास्योन्मुख बुद्ध कालीन भारत, सी दिया हुआ है लोरिक चंद्रा। ठीक है, लोरिक चंदा की लोक कथा, डी दिया हुआ है तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है तुलसीदास का मानसिक विकास। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दिया हुआ है गंगा मैया। ठीक है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, उपन्यास के लेखक कौन है, भैरव प्रसाद गुप्त। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नासिक्य व्यंजन है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, न्या न्या। ठीक है, जिस भी ना में ठीक क्या होता है, ये हलंत लगा हो तो वो ना क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक, क्या होता है, अपूर्ण होता है। ठीक है, ना में, क्योंकि ना को हम लिख सकते हैं इस प्रकार कुछ, न धन अ न, ये क्या होता है, पूर्ण रूप होता है ना का। ठीक है, जिस भी ना में इस तरीके का हलंत लगा हो
वो क्या कहलाएगा, आधा ना, ठीक है, अर्ध ना बोला जाता है, ठीक है, वो कंप्लीट उसको ना नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, हिंदी के उसमें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए, ठीक है, यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। दिया हुआ है ए मुरलीधर, बी दिया हुआ है पंकज, सी दिया हुआ है पुस्तक, और डी दिया हुआ पर मौषधि, ठीक, पर मौषधि, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पर मौषधि, ठीक, पर मौषधि क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से दंत्य ध्वनि है, ठीक है, दंत्य ध्वनि है। ऑप्शन दिया हुआ है ए खा, बी दिया हुआ है चा, सी दिया हुआ है ला, और डी दिया हुआ है फा, ठीक है। तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ल, दंत ध्वनि है का ला, ला क्या है, दंत ध्वनि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निर्देश, ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दिया हुआ निर्देश 136 से 140 प्रश्नों के लिए निर्देश निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। दिया हुआ निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध में पर्याप्त रूप से संदर्भ रचना प्रस्तुत भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है, ठीक है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्यिक और प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्री सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी, ठीक है, उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल में निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं, ठीक है, उनमें व्यक्तित्व या वया का गुण सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के भारतेंदु और उनमें सहयोगियों, ठीक है, उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है, ठीक है। इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक है, ठीक है, गद्य और उसकी विधाएं क्या है, आधुनिक है, ठीक है। प्रश्न दिया आधुनिक है, ठीक, और दिया हुआ है मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अनुकूल है, मोटे रूप में स्वाधीनता, ठीक है, आधुनिक मनुष्य की केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियां दिखाई पड़ती हैं, सामायिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जाना पड़ती हैं, ठीक है, खुलती जान पड़ती हैं। इसको इतिहास बोध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न दिया गया है इस प्रकार कुछ कि पहला प्रश्न दिया उसमें का प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है गद्य की विधाएं, ए दिया हुआ है हिंदी साहित्य, बी दिया हुआ है गद्य की विधाएं, सी दिया हुआ है निबंध क्या है, और डी दिया हुआ है रचनात्मक साहित्य, ठीक। तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, निबंध क्या है, ठीक, निबंध क्या है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है। गद्य का शीर्षक होगा निबंध क्या है, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक। ऑप्शन दिया हुआ है ए भक्ति काल से, सी दिया हुआ है द्विवेदी युग से, और बी दिया हुआ भारतेंदु युग से, और डी दिया हुआ है छायावाद से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, भारतेंदु युग से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 38वां प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, ठीक है। ए निबंध का अंग्रेजी में कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता
है। बी दिया हुआ है ऑप्शन निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्तुति का भी उल्लेख किया जाता है। सी दिया हुआ है निबंध शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। ठीक है। डी दिया हुआ है वर्तमान काल में निबंध में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं है। ठीक है, व्यक्तित्व का गुण नहीं है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। कौन सा नंबर, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए साहित्य, बी निबंध और दिया हुआ है सी स्वाधीनता और डी दिया हुआ है इतिहास बोध। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वाधीनता। क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्वाधीनता। ठीक, अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन दिया हुआ है ए गद्य काव्य विधा का प्रचलन भारतेंदु से होता है, बी दिया हुआ है हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है, सी दिया हुआ भारतेंदु युग का निबंध प्राचीन साहित्य संस्कृत साहित्य के निबंधों का विकास है, डी दिया हुआ भारतेंदु युग का साहित्य सिर्फ इतिहास बोध के कारण आधुनिक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का प्रारंभ हुआ या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ है, वधूत्सव। ठीक है, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद रूप क्या हो जाएगा। ठीक, देखिए जब भी हम लिखते हैं वधु, ठीक वधु, ठीक ये हो गया वधु, सॉरी बड़ा ऊ रहेगा, दीर्घ रहेगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, उत्सव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वधु धन उत्सव। ठीक, क्या हो जाएगा, वधु उत्सव हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। महाधन ओज, ऑप्शन दिया हुआ ए महाधन ओज, बी दिया हुआ पौधन अक, सी दिया हुआ नवधन इक, डी दिया हुआ परोधन उपकार। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ठीक है, विच्छेद एक गलत है, कौन सा, बी नंबर ऑप्शन, पौधन अक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, गलत है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 43वां प्रश्न दिया हुआ 100, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कारण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति मिलती है। थोड़ा मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, राइटर ने मिस्टेक कर दिया है, लिख लीजिएगा, आप बोल रहे हैं इसको सही कर लीजिएगा। ठीक, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर कारण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए द्वारा, बी दिया हुआ है का, सी दिया हुआ है में, डी दिया हुआ है पर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, द्वारा। ठीक, द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे द्वारा भी गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख लीजिए, द्वारा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका द्वारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ है ए के लिए, बी दिया हुआ है से, सी दिया हुआ है द्वारा और डी दिया हुआ है को। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, को। ठीक, मोक्ष को प्राप्त हुए बोला जाता है। ठीक है, यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, विभक्ति मिलती है कौन सी, को। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित
कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ठीक है, कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए जैनेन्द्र कुमार, बी दिया हुआ भगवती चरण वर्मा, सी दिया हुआ मन्नू मंडारी, डी दिया हुआ अमृतलाल नागर। ठीक है, अमृतलाल नागर। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी क्या हो जाएगा? उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दिया हुआ निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए पूर्ण विराम, बी दिया हुआ अल्प विराम, सी दिया हुआ योजक चिन्ह, डी दिया हुआ उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह क्या हो जाएगा? इसमें सुमेलित नहीं करता। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? ठीक है, तत्सम तद्भव का जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ ए सूत्र सूत, बी दिया हुआ है हस्त हाथ, सी दिया हुआ है चक्र गोला, और डी दिया हुआ है ग्राहक और गाहक। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर ऑप्शन चक्र और गोला क्या हो जाएगा? तत्सम और तद्भव की जोड़ी नहीं होगी। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन दिया हुआ है ए उज्ज्वल, बी दिया हुआ है इकट्ठा, सी दिया हुआ है कवक कवल, और डी दिया उपरोक्त। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन राइट हो गया, उज्ज्वल। ठीक, ए नंबर ऑप्शन आप क्या राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 149वां प्रश्न दिया हुआ है, पयोधि सिंधु वारिधि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए मेष, बी दिया हुआ है समुद्र, सी दिया हुआ है नदी, और डी दिया हुआ है गंगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मेष, समुद्र, नदी और गंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किसका पर्यायवाची हो जाएगा? समुद्र का। किसका हो जाएगा? ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है निंदा का विलोम शब्द है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए स्तुति, बी राग विवेचना, सी दिया है द्वेष, डी दिया हुआ है सम्मान। ठीक है, तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्तुति। ठीक, क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्तुति। ठीक, स्तुति क्या हो जाएगा? निंदा का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही थे आज के इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन में हिंदी के। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चैनल पे बने रहिए, वीडियो को प्रॉपर समझते रहिए, देखते रहिए, और अपने स्टडी को क्या करते रहिए? स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।